नमस्ते, सनातन संस्कार चैनल में मैं केदार के आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको रिक्वेस्ट है, यह वीडियो कृपया अंत तक देखें। आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कुछ भी पसंद आएगा तो एक कमेंट करें, कुछ पसंद ना आएगा तो भी एक कमेंट करके मुझे बता दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। सनातन संस्कार भूले हुए हमारे समाज को जगाने के लिए मेरी मदद करें। चलिए तो आज के छोटे से और इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, क्या भगवान हमारा नौकर है? क्या भगवान हमारा नौकर है? या दूसरे वर्डिंग में बोल सकते हैं कि क्या हम भगवान को लालच देकर अपने काम करवा सकते हैं? क्या हम भगवान को लालच देकर हमारे काम करवा सकते हैं, या क्या भगवान हमारा नौकर है? तो जैसा मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था, मैं बचपन से यही समझता था कि मुझे अगर भगवान से कुछ चाहिए, मुझे भगवान से कुछ काम कराना है, तो मुझे बस भगवान से एक डील करनी है। और वो डील भी वन वे होती है, जिसमें सिर्फ भगवान को मैं ही सुनाता हूँ कि मुझे मेरी इच्छा क्या है या मुझे क्या चाहिए। ये वन वे मेरी तरफ से मैं भगवान को बताता हूँ, ऐसी मेरी डील करनी है मुझे भगवान से। यही मैं बचपन से समझता था। मेरी डील हो गई भगवान से और भगवान ने मेरा काम कर दिया, तो डील में मैंने जो कबूल किया था वो भगवान को बाद में चढ़ाना है या अर्पण करना है, ये मैं समझता था। मुझे लगता था कि भगवान को सिर्फ लालच दिखाना है कि मेरा XYZ काम हो गया तो मैं भगवान को ABC चीज दूंगा। मतलब मेरा समझो कोई एक मेरे दिमाग में काम है जो हो जाए, ऐसा मुझे लगता है, तो मैं भगवान को कुछ लालच देता हूँ या कुछ नवस बोलता हूँ या कुछ भोग लगाता हूँ। अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज बोलते हैं उसको, तो समझने के लिए मैं लालच वर्ड यूज कर रहा हूँ। किसी को गलत लगा तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन ऐसी आदत होती है हमारी। तो भगवान को लालच देना है, ये मेरी समझ में बता रहा हूँ। भगवान को लालच देना है कि मैं 100 रुपए चढ़ाऊंगा या एक नारियल फोड़ूंगा या 21 नारियल फोड़ूंगा या 1 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ तो भगवान से डील करना है। और डील होने के बाद, और वो डील वन वे होना है, मुझे ही सिर्फ भगवान को बताना है कि मुझे क्या चाहिए, मेरी इच्छा क्या है, और मुझे कुछ नहीं करना है। उसके बाद में भगवान मेरा काम कर लेगा, और उसके बाद में भगवान ने मेरा काम करने के बाद उसे जो मैंने कबूल किया था वो ऑफर करना है। ये मेरी समझ थी, जो बचपना था मेरी समझ में, वो मैंने आपके सामने रखा। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। अभी मेरी पक्की ये समझ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज के छोटे से वीडियो में। आज की मेरी समझ क्या है, ये मेरी समझ है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक सेंटेंस बताने वाला हूँ। पहले अंग्रेजी में बताऊंगा, बाद में हिंदी में बताऊंगा। तो पहला अंग्रेजी सेंटेंस है, गॉड विल डू एवरीथिंग फॉर मी which I cannot do for myself. God will do everything. रिपीट करता हूँ। God will do everything for me which I cannot do for myself. God will not do anything which I can do for myself. फिर से एक बार दोहराता हूँ कि वो पहली बार गलत बोला था मैंने। God will do everything for me which I cannot do for myself. God will not do anything which I can do for myself. अभी हिंदी में बोलता हूँ। भगवान मेरे लिए सब कुछ करेगा जो मैं खुद अपने लिए नहीं कर सकता हूँ। भगवान मेरे लिए ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगा जो मैं अपने आप के लिए खुद कर सकता हूँ। फिर से दोहराता हूँ, भगवान मेरे लिए सब कुछ करेगा जो मैं खुद अपने लिए नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भगवान मेरे लिए ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो मैं खुद अपने आप के लिए कर सकता हूँ। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बीमार हो गया हूँ, अभी बीमार हो गया, मेरी इच्छा है, भगवान से प्रार्थना है कि मुझे अच्छा कर दो, मुझे ठीक कर दो। तो मैंने भगवान को बोल दी, डील कर दिया भगवान को कि मैं 1 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा अगर मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मैंने भगवान को मिठाई चढ़ा दिया, और अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भगवान मेरा काम करेगा, और मुझे काम होने के बाद, ठीक होने के बाद सिर्फ भगवान को 1 किलो मिठाई चढ़ानी है। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। भगवान से मेरी प्रार्थना रास्त है, एकदम करेक्ट है,
लेकिन भगवान, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया, भगवान की भी मेरे लिए कुछ इच्छा होती है, मेरे भी कुछ कर्म होते हैं, मेरे भी कुछ कर्तव्य होते हैं जो मुझे करने चाहिए। अगर मैं मेरे कर्म और मेरे कर्तव्य नहीं करूंगा तो भगवान मेरे लिए कुछ भी नहीं करने वाला है। उसके लिए खाली एक अकेला केदार दुनिया में नहीं है, उसको बहुत सारे काम है, करोड़ों लोगों को देखना है, उसे करोड़ों लोगों के साथ में ये पूरी सृष्टि का नियमन उसे करना है, उसे बहुत सारे काम है। मेरी बीमारी ठीक करना, सिर्फ मेरी लालच देखकर मेरी बीमारी ठीक करना, ये उसका काम नहीं है। तो मैं अगर बीमार हूं तो मेरा कर्म क्या होगा, मेरा कर्तव्य क्या होगा कि मुझे भगवान से प्रार्थना तो करनी ही करनी है, लेकिन उसके साथ में मुझे उठकर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर जो दवाई देगा, लिख के देगा, वो मेडिकल की दुकान में जाके खरीद के लाना पड़ेगा, वो दवाई लेना पड़ेगा, उसका कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी भगवान मेरी मदद कर सकता है। अगर मैं ये सब नहीं करके सिर्फ भगवान से डील करूंगा 1 किलो मिठाई का या 10 किलो मिठाई का, तो मेरी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। भगवान मेरे बाप का नौकर नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे अगर लगता है कि मुझे क्लास में पहला नंबर आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि मैं अभी समझो 12वीं कक्षा में पढ़ रहा हूं और मेरा क्लास में पहला नंबर आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, तो लगना तो ठीक है। हमने देखा था पिछले वीडियो में, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हमें लगना ही चाहिए कि हमारा पहला नंबर हो, हर एक को लगता है। लेकिन पहला नंबर आने के लिए सिर्फ भगवान को प्रार्थना करके और उसको कुछ लालच दिखा के या डील करके कि मैं 21 नारियल का तोरण चढ़ाऊंगा या 21 नारियल फोड़ दूंगा या मैं 10 किलो मिठाई ये करूंगा, ऐसा कुछ डील करके मैं कुछ ना करूं और भगवान मुझे मेरा पहला नंबर ला दे, ऐसा नहीं होता है। अगर मेरा पहला नंबर आना चाहिए तो भगवान की प्रार्थना के साथ में मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे 6-6, 8-8 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, तभी भगवान मेरी मदद करेगा। अगर मैं जो अभी जैसा मैंने पहले बताया कि जो काम मैं खुद अपने लिए कर सकता हूं वो भगवान मेरे लिए कभी नहीं करने वाला है। उठ के डॉक्टर के पास जाना, दवाई लाना, दवाई खाना, ये काम भगवान मेरे लिए कभी नहीं करेगा, वो मेरे काम है, वो मुझे ही करने हैं। सिमिलरली 8-8 घंटा पढ़ाई करना और पेपर अच्छा लिखना, ये मेरा काम है, ये मुझे ही करना है, ये भगवान मेरे लिए मेरे काम कभी नहीं करेगा। मैं जो कुछ काम अपने लिए नहीं कर सकता हूं वो काम सिर्फ भगवान मेरे लिए करने वाला है। तो अगला एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे पेट भरने के लिए पैसा कमाना पड़ता है, तो पैसा कमाने के लिए भगवान मुझे पैसा दे दे, हर महीना मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे, ऐसे अगर मैं प्रार्थना करूंगा और 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए मैं तुम्हें दूंगा, ऐसे अगर लालच दिखाऊंगा या डील करूंगा भगवान से, वन वे डील करूंगा, तो मेरे बैंक में भगवान 1 लाख रुपए जमा बिल्कुल नहीं करने वाला है। वो मेरे बाप का नौकर नहीं है, वो मेरे लिए ये करने वाला नहीं है। अगर मुझे लगता है कि मेरे बैंक में 1 लाख रुपए महीने में जमा होने चाहिए तो मुझे काम पे जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, महीना भर 8-8, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा काम करना पड़ेगा, तभी जाके मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए सैलरी जमा हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये मैं नहीं करूंगा, अगर मैं काम पे ही नहीं जाऊंगा, मेरा काम मैं नहीं करूंगा, तो भगवान मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने वाला बिल्कुल नहीं है। तो ये आज जो हम विषय सुन रहे हैं इसका लिंक मेरे फिर से पिछले वीडियो से जुड़ता है कि मुझे परमेश्वर की इच्छा जानने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए और उसके अनुसार मेरे कर्म या कर्तव्य मुझे करने चाहिए। तो पिछला वीडियो, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं सुना है तो पिछला वीडियो भी सुन लीजिए। परमेश्वर की इच्छा जानने के 3 आसान तरीके नाम का मेरा वीडियो था, वो आप सुन लीजिए। तो हमेशा मेरे काम जो है वो मुझे ही करने हैं। अगर मैं मेरे काम, जो काम मैं कर सकता हूँ वो काम मैं करूंगा तो ही भगवान मेरी मदद करने वाला है। अगर मैं मेरे काम जो मेरे लिए मैं कर सकता हूँ वो नहीं करूंगा तो भगवान मेरे लिए कुछ भी नहीं करने वाला है। तो मुझे हमेशा भगवान की मेरे लिए इच्छा क्या है, 1 वे कम्युनिकेशन छोड़ के मुझे 2 वे कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा भगवान के साथ में, 2 वे रिलेशन रखना पड़ेगा और मुझे जानने की कोशिश करना पड़ेगा कि भगवान की मेरे लिए क्या इच्छा है और वो इच्छा के अनुसार मुझे कर्म या कर्तव्य जो कुछ भी मेरे रहेंगे वो करने होंगे, तभी मेरी भगवान मदद करेगा। अदरवाइज भगवान मेरे टिम्ब का नौकर बिल्कुल नहीं है। बिना मेरे कर्म या कर्तव्य किए तो मैं सिर्फ भगवान को बोलूंगा कि चांदी की दुर्वा दूंगा या मैं कुछ 10 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा, ऐसे
भगवान कोई भी लालच से भगवान मेरे काम नहीं करने वाला है जो मैं खुद अपने लिए कर सकता हूँ। तो चांदी की दुर्वा या प्रसाद चढ़ाने से क्या होता है, ये एक अलग विषय है, इसके ऊपर हम अलग वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस सुन के कुछ लोगों को लगेगा कि फिर हम ये सब करते क्यों है, फिर भगवान अगर मेरे लिए करता नहीं है कुछ तो मैं भगवान की प्रार्थना क्यों करूं, या भगवान को प्रसाद क्यों अर्पण करूं, या चांदी की दुर्वा क्यों दूं मैं भगवान को, ऐसा लगने की पॉसिबिलिटी है। इसके लिए ये वो अलग विषय है, वो हम बाद में किसी वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही मुझे बताना था कि मेरे लिए मैं खुद जो काम कर सकता हूँ भगवान मेरे लिए कभी भी नहीं करने वाला है। जो काम मैं मेरे लिए कर नहीं सकता हूँ वो काम भगवान मेरे लिए हमेशा करने वाला है। क्योंकि मेरे किसी और एक वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मेरे विचारों की पहुंच जहां पर खत्म होती है वहां से परमेश्वर का राज चालू होता है, परमेश्वर का विचारों का राज या फील्ड चालू होता है। तो मेरे विचार बहुत सीमित होते हैं, मेरी इच्छाएं, मेरी विचार, मेरी अपेक्षाएं बहुत सीमित होती है। मुझे भगवान की इच्छा जानने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। तो यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसके आगे मैं कोशिश करता रहूंगा कि छोटे छोटे वीडियो बनाए जाए। ज्यादा लंबे वीडियो हो गए तो देखने में तकलीफ होती है लोगों को, या सुनने में तकलीफ होती है। मेरे ज्यादातर वीडियो सिर्फ सुनने के जैसे होते हैं। मैं अभी फेस ऑन करके वीडियो नहीं बना रहा हूं, तो सिर्फ सुनने के जैसे होते हैं। कुछ बीच बीच में देखा तो आपको अच्छा लगेगा, तो मैं छोटे वीडियो करने की कोशिश करूंगा। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो में मैंने मेरे अपने विचार और समझ बताया हूं। आप इसे पूरा ले सकते हैं, पार्शियली ले सकते हैं, पूरा इग्नोर भी कर सकते हैं। ये पूरा आपका चॉइस है, आपके ऊपर कुछ भी बंधनकारक नहीं है। आपको रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के बाकी सभी वीडियो भी देखें। आपको कोई भी वीडियो में से कुछ भी पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एक छोटा सा कमेंट करें। कुछ पसंद ना आया तो भी एक कमेंट करके मुझे बता दे, ताकि मुझे इम्प्रूवमेंट करने में मदद हो, मैं कुछ सीख सकूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। सनातन संस्कार भूले हुए हमारे समाज को जगाने के लिए मेरी मदद करें। जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही किसी और एक वीडियो में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आभार, आभार, आभार।